लंका माया की नगरी है। किसकी नगरी है? माया की नगरी। जनकपुर भक्ति की नगरी है। किसकी नगरी है? भक्ति की नगरी है। अयोध्या मुक्ति की नगरी है। भगवान का चरण पड़ गया ना, चरण में मुक्ति रहती है, मुक्ति की नगरी है। भक्ति की नगरी मिथिला है और लंका माया की नगरी है, जहां सोना ही सोना दिखाई दे रहा है। अच्छा बोलो भैया, माया की नगरी है तभी तो माया की सीता पहुंची। जो असली सीता है वो कहां है? तुम पावक में करो निवासा, अग्नि में है, लेकिन माया की सीता कहां है? लंका में। अच्छा, मृग भी आया था लंका से, मारीच मृग बन के, तो माया का मृग बन के आया था ना, आया था। और रावण भी आया तो माया भी, माया का वेश बना के, माया का साधु बन के आया। इसका मतलब है कि ये माया की नगरी है लंका। सावधान, माया यदि हमारे ऊपर हावी होती है, माया यदि हम पर अपना अधिकार करना चाहे, तो फिर इससे बचने के लिए हमें हनुमान की शरण में जाना पड़ेगा। किसकी शरण में? हनुमान की शरण में। और यदि माया से हम बच गए तो निश्चित रूप से ये मान के चलो कि हमारे हृदय में ही रामराज्य स्थापित हो जाएगा। कहां हो जाएगा? घर की बात छोड़ो, हमारे हृदय में रामराज्य स्थापित हो जाएगा। क्योंकि ये माया का प्रपंच ही रामराज्य नहीं आने दे रहा। पहले हृदय में तो रामराज्य आवे। ये माया का प्रपंच, मायक प्रपंच जिसको कहते हैं, माया का प्रपंच, ये प्रपंच ही रामराज्य को नहीं आने दे रहा है। लेकिन इस मायक प्रपंच से दूर रहना है तो हनुमान जी की शरण स्वीकार करो। लंका में भगवान राम का सबसे ज्यादा काम और सबसे बड़ा काम किसने किया? बोलो, हनुमान जी ने किया कि नहीं किया? 75% यदि ये मायावी राक्षस मारे गए तो वो हनुमान जी के हाथों से मारे गए। 75% मायावी राक्षस ये हनुमान जी के हाथों से मारे गए। अब बोलो भाई, इन मायावी राक्षसों को मारने की क्षमता हनुमान जी में है। और आज ये माया ही संसार की जो हमें परेशान कर रही है, ये माया का प्रपंच ही हमें राक्षसत्व की ओर ले जा रहा है। किसकी ओर ले जा रहा है? राक्षसत्व की ओर ले जा रहा है। और यदि माया के प्रपंच से हम दूर हो गए तो हम निश्चित रूप से देवत्व को प्राप्त करेंगे। आज हनुमान जी महाराज भगवान के संपूर्ण कार्यों को संभालते हैं और माया की सीता से दूर करके असली सीता जो अग्नि में प्रवेश कर गई थी, लंका से ही प्रकट करा दिया और प्रभु श्री राम के हाथ में सौंप दिया। बोलो, सौंपा कि नहीं सौंपा? कहां से प्राप्त किया सीता जी को? असली सीता को अग्नि से प्रकट किया, क्योंकि अग्नि में ही समाहित हो गई थी और अग्नि परीक्षा में ही सीता प्रकट हो गई और प्रभु राम को मिल गई। इसका मतलब यह है कि हनुमान अगर होंगे तो भगवान निश्चित रूप से हमारे साथ होंगे, और हनुमान यदि हमसे दूर हो गए तो भगवान तुम्हें मिलने वाले नहीं हैं। और सावधान, भगवान भी मिलेंगे, भगवान की भक्ति भी मिलेगी, लेकिन माध्यम बनाना पड़ेगा हनुमान को। और हनुमान को पाने के लिए आपको राम कथा से जुड़ना पड़ेगा, तभी हनुमान आपको सच्चे रूप से मिल सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। भगवान ने कहा, हनुमान सीता तो मुझे मिल गई और अग्नि से मैंने सीता को प्राप्त किया है, अग्नि में ही प्रवेश कराया था, और तुम्हारे कर्तृत्व और व्यक्तित्व के प्रभाव से आज सीता मुझे मिल गई, अग्निदेव ने मुझे सौंप दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है हनुमान कि लंका में सीता तो मुझे मिल गई, लेकिन अयोध्या में मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा है। तो क्या मेरा भाई समय से मैं पहुंच जाऊंगा और मुझे मिलेगा? हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल मिलेगा।